एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की रोशनी के साथ जिंदगी मुस्कुराती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती पूरा गांव अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता था। लोग तुरंत अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और इस खामोशी के बीच बस एक आवाज गूंजती थी, एक ऐसी घंटी जो हर शाम खुद ब खुद बजने लगती थी। और सबसे अजीब बात, वह घंटी बिना किसी सहारे हवा में तैरती हुई चलती थी। उसकी आवाज इतनी तेज होती थी कि जो भी उसे सुन लेता उसके कानों से खून बहने लगता और उसका सिर फट जाता। और सुबह गांव के बीचों बीच उसकी कटी फटी लाश मिलती थी। इसलिए डर के मारे लोग शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उसी गांव में रहता था थुंग थुंग। थुंग थुंग खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करता था और शाम ढलने से पहले ही घर लौट आता था। लेकिन थुंग थुंग के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता था कि अगर घंटी हवा में तैरती है तो उसे चलाने वाली ताकत क्या है और उसका राज क्या है। फिर एक शाम थुंग थुंग ख्यालों में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम के 7 बज गए। फिर वह जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसने देखा वह घंटी हवा में तैरती हुई सीधा उसकी तरफ आ रही थी। यह देखते ही थुंग थुंग घबरा गया और तभी वह घंटी तैरती हुई बिल्कुल उसके पास आकर रुक गई और जोर से बजने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव कांप उठा, लेकिन थुंग थुंग को उस आवाज से कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह बचपन से ही बहरा था। लेकिन उसे लोगों के होंठ पढ़ना बहुत अच्छे से आता था। तभी घंटी अचानक बजना बंद हो गई और घंटी से एक छोटी बच्ची की आत्मा बाहर निकली। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें चमक रही थीं। थुंग थुंग ने डरने के बजाय बड़े प्यार से पूछा, तुम तो एक मासूम बच्ची हो, फिर हर शाम इस घंटी के साथ लोगों को मौत क्यों बांटती हो? यह सुनते ही आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह बोली, मेरा नाम छुटकी है, मैं इसी गाँव में रहती थी। एक शाम मैंने देखा मेरा बाप मेरी माँ को कुल्हाड़ी से काट रहा था क्योंकि उसे मेरी माँ से नहीं किसी और औरत से प्यार था। यह देखकर मैं डर के मारे जम गई, लेकिन मेरे बाप ने मुझे देख लिया और मुझे भी गांव के बाहर उस सुनसान कुएं में जिंदा फेंक दिया और मेरी खेलने वाली घंटी भी मेरे ऊपर फेंक दी। और मरते वक्त मेरी आखिरी चीख उस घंटी में कैद हो गई। तब से मेरी आत्मा सिर्फ अपने बाप से बदला लेना चाहती है। लेकिन इस घंटी की आवाज इतनी तेज है कि मेरे ना चाहते हुए भी बेकसूर लोग मर रहे हैं। थुंग थुंग ने जब यह सब छुटकी के होंठों से पढ़ा तो उसका खून खौल उठा और छुटकी से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। फिर अगली शाम थुंग थुंग ने चुपके से छुटकी के बेरहम बाप के घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। फिर जैसे ही शाम के 7 बजे छुटकी की आत्मा प्रकट हुई। थुंग थुंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, छुटकी, अब वक्त आ गया है उन पापियों को उनके गुनाहों का अंजाम देने का। यह सुनते ही छुटकी ने घंटी को पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दिया। अगले ही पल पेट्रोल ने आग पकड़ ली और पूरा घर जलने लगा और अंदर घंटी की आवाज से एक ही पल में पापियों के सिर एक एक करके फटने लगे और देखते ही देखते सब शांत हो गया। छुटकी ने आखिरी बार थुंग थुंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं सुकून था और धीरे धीरे वह हवा में विलीन हो गई। लेकिन जैसे ही वह गई, थुंग थुंग ने महसूस किया उसके कान अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वह अब सब कुछ सुन पा रहा था। और उस दिन के बाद गांव का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया।